Welcome to my YouTube channel. So question is for a natural number b, let n b denotes the number of natural numbers a for which the equation has integer roots. What is the smallest value of b for which n of b is equals to 20? Okay. तो पहले क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि एन ऑफ बी क्या डिनोट कर रहा है कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज़ इंटीजर रूट्स। तो ठीक है, पहले अगर इक्वेशन के इंटीजर रूट्स होंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा बी रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी माइनस बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी बी। नाउ इट सेज रूट्स आर इंटीजर, वी हैव इंटीग्रल रूट्स। तो अगर इंटीग्रल रूट्स होंगे तो क्या मतलब है कि ये दोनों की वैल्यू इंटीजर आएगी, मतलब इट हैज़ टू बी अ फैक्टर ऑफ, इट हैज़ टू बी डिवाइजर ऑफ बी। देयरफॉर वी कैन से रूट्स विल बी डिवाइजर ऑफ बी। बट अगर रूट्स डिवाइजर ऑफ बी हैं और उनका सम नेगेटिव आ रहा है तो इस केस में रूट्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो रूट्स विल बी डिवाइजर ऑफ बी बट विल बी नेगेटिव, तो यहाँ से हमें पता चल गया एक चीज़ कि भाई रूट्स इंटीजर थे तो हमारे पास वो बी का ही मल्टीपल आएगा और बी का ही डिवाइजर होंगे अल्फ़ा बीटा, और आपका जो सम आएगा वो नेगेटिव है, इस वजह से रूट्स भी नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कितने लोगों को ये चीज़ की समझ है, अगर मैं एक चीज़ लिखता हूँ कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो a1 टू द पावर x1 इंटू a2 टू द पावर x2 इंटू a3 टू द पावर x3 एंड सो ऑन अप टिल an टू द पावर xn। तो हम लोग नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ c क्या लिखेंगे, that will be x1 plus 1 multiplied by x2 plus 2 multiplied by x3 plus, sorry, this is x2 plus 1 x3 plus 1 up till xn plus 1। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स का, जहाँ पे हम कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मेरे पास मैं बोलूँ कि b जो है, b इज़ प्लेइंग ए इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस क्वेश्चन, तो क्योंकि हमें नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर ए फॉर विच दिस इक्वेशन एज इंटीजर रूट्स निकालना है, तो हमारे को मैं क्या बोल सकता हूँ कि दो केसेस होंगे। या तो यहाँ पे जो b है हमारा, इफ़ b इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर b एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है देन नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी ऑड, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी ऑड। एग्जाम्पल अगर हम देखें कि जैसे अगर एक नंबर है 9, 9 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 3 का, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी 2 प्लस 1 दैट इज़ 3। आपको पता भी है कौन कौन से होते हैं। तो 9 को मैं कैसे लिख पाऊँगा, 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, ऐसे लिख पाऊँगा। ऐसे ही अगर मेरे पास एग्जांपल दूं मैं आपको 16 का, तो 16 होता है आपके पास 2 टू द पावर 4। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो जाएंगे इसमें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 दैट इज़ 5। तो 16 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4। ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं।
तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस चीज़ से, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड हैं, अगर मेरे पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड हैं, तो नंबर ऑफ पेयर, हम जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ए जो हम निकाल पाएंगे वो कितने हो पाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ, तो एन ऑफ बी हमारा इस टाइप के केस के लिए क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास डी डिवाइजर्स थे, अगर हमारे पास डी डिवाइजर्स हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स ए फॉर विच इक्वेशन हैज इंटीजर रूट्स, वो वाला केस कितना आएगा, दो ही केस बन पा रहे हैं, या तो 1 into 9 का केस बने, अल्फ़ा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 9, या अल्फ़ा की बीटा की वैल्यू 3 3। ठीक है, यही केस आ पाएगा। इस केस में हमारे पास एक केस, दो केस, तीन केस आ पा रहे हैं। तो मतलब हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट बन रहा है कि अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स डी हैं, तो D+1/2 आपके पास केसेस बनेंगे, D+1/2 केसेस बनेंगे। कैसे, अगर हम इसमें देखते हैं तो D क्या है 3, D+1 क्या है 4, 4/2 क्या है 2, तो दो केसेस बने। यहाँ पे क्या है, D क्या है 5, 5+1 6, 6/2 3, तो 3 केसेस बने। तो मतलब इस तरीके से हम नंबर ऑफ केसेस निकाल पाएंगे, कितने बनेंगे हमारे पास, मतलब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कब कब इंटीजर आएगी वो इसी तरीके से हमें पता चलती रहेगी। तो अगर एक B परफेक्ट स्क्वायर है, अगर एक B परफेक्ट स्क्वायर है, B इज परफेक्ट स्क्वायर, तो जब B एक परफेक्ट स्क्वायर है तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स वहाँ पे ऑड आएंगे, और नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड आने के बाद अगर हम उनके इंटीजर रूट्स के कैलकुलेशन कर पाएँ, पेयर्स में कितने बन पाएंगे, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। लाइकवाइज if B is not a perfect square, if B is not a perfect, if B is not a perfect square, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे अगर हम ले लें एग्जांपल ले लें कि भाई 15 ले लेते हैं, तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 5, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, 1+1 into 1+1, 1+1 into 1+1, तो कितना आ गया 4 आ गया रिजल्ट हमारे पास। तो अब मैं 15 को एक्सप्रेस कैसे कर पाऊँगा, 1 into 15 लिख दूँ या 3 into 5 लिख दूँ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो मतलब इस केस के लिए नंबर ऑफ इंटीजर वाले फैक्टर्स अगर हमारे को चाहिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D/2, वेयर D इज़ नंबर ऑफ डिवाइजर्स, वेयर D इज़ नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो ये कब है, जब B परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, when B is not a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हो क्या रहा है, इससे मेरे को हेल्प क्या मिल रही है, हमारे को वो कह रहा है कि एन बी की वैल्यू जो है, एन बी की वैल्यू जो है वो 20 है। इट इज़ गिवन टू अस दैट एन बी इज इक्वल्स टू 20। तो बच्चों हमें तो पता है नहीं कि बी परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, तो बट अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ डिवाइजर्स पता लगा पाऊँ, यहाँ से मैं अगर नंबर ऑफ डिवाइजर्स पता लगा पाऊँ तो मेरा काम हो पाएगा। तो हमारे पास दो ही केसेस बनेंगे, या तो D+1/2 20 आ जाए या D/2 20 आ जाए। तो अगर D+1/2 20 आता है तो D की वैल्यू कितनी आएगी, इट विल बी 39, और यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी 40। ठीक, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइजर्स 39 है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स 39 है। तो क्या मैं अगर वो नंबर को ऐसे एज्यूम करूँ, नंबर n है, तो क्या मैं नंबर को ऐसे कुछ लिख सकता हूँ कि वो 3 to the power 38 के टर्म्स में जाएगा, 2 to the power 38, क्योंकि लोएस्ट नंबर चाहिए हमें, वी वांट द लोएस्ट नंबर, तो 2 to the power 38 हो जाएगा, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने हो जाएंगे 39। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि 39 बनाना है हमें, तो 39 या तो 1 into 39 बनता, या 3 into 39 भी 3 into 13 भी 39 बनेगा।
तो मतलब या तो 2 की वैल्यू 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 2। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कितने आ जाएंगे इसके? 12 प्लस 1 दैट इज 13, 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो 13 इंटू 3 39। ठीक है, इसके अलावा हम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। बट ये जो नंबर्स आ रहे हैं बहुत बड़े नंबर्स आ रहे हैं। अगर मैं 40 के लिए देखूँ, अगर मैं 40 के लिए देखूँ तो 40 को मैं 1 इंटू 40 भी लिख सकता हूँ। 40 को आई कैन राइट 1 इंटू 40। तो उस केस में क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस अगर 40 हैं तो मेरे पास 2 टू द पावर 39 करके एक टर्म आ रही होगी। फिर मेरे पास इसी को मैं अगर स्प्लिट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 20। तो मतलब 2 टू द पावर 20 इंटू 2 टू द पावर 20 नहीं करना, तो हमें 19 करना पड़ेगा क्योंकि 20 लाना है, और 3 टू द पावर 1 ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास इस तरीके से भी एक नंबर आएगा। बट हमें चाहिए लोएस्ट। तो लोएस्ट क्या हो सकता है इसका? इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू 5, और 8 इज़ नथिंग बट 2 क्यूब। 8 इज़ नथिंग बट 2 क्यूब। तो अगर मेरे पास कुछ नंबर हो इस फॉर्म का कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, क्योंकि प्राइम नंबर्स लेने हैं हमें, इंटू 5 इंटू 7। तो बच्चों अगर मैं इस 2 की पावर कर दूं 4, 2 की पावर कर दूं 4, और अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 प्लस इंटू टू, तो 5 इंटू टू इंटू टू इंटू टू 40 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे को लीस्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, मेरे को लीस्ट वैल्यू इनका प्रोडक्ट मिलेगा। तो वो लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, 7 इंटू 3 21 इंटू 40, 8 इंटू 5 40 इंटू टू, एक टू और रह गया क्योंकि हमारे पास 2 टू पावर 16 था, तो इसको डायरेक्टली हम 80 भी लिख सकते थे। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ गया हमारे पास 840, 840 के बाद आ गया हमारे पास 1680। तो जो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बी रिक्वायर्ड था, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ बी जो रिक्वायर्ड था दैट इज 1680। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट लेके समझाया है ताकि आप लोग पूरा लॉजिक समझ पाएँ इस क्वेश्चन का, और कहीं भी कुछ गड़बड़ लग रही है तो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को, तो अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। आई होप सबको सॉल्यूशन क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज let f be one-to-one function from the set of natural numbers to itself such that f of mn is equals to f of m into f of n for all the natural numbers m and n. What is the least possible value of f of triple nine? तो मेरे हिसाब से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पूरे 2014 के पेपर का यही है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे को गिवन है कि f ऑफ एम एन जो है that is equals to f of m into f of n, where f is one to one function, one on one function of natural numbers, of all natural numbers. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं let any function p be the set of prime numbers. Let any function p be a set of prime numbers, then g of p goes to p. It is kind of a bijective function. This will be a bijective function. So I can say f of p1 to the power a1 into p2 to the power a2 up till pn to the power an can be written as g of p1 to the power a1 into p2 to the power a2 up till pn to the power an. So here we need to find out f triple nine. So when f triple nine will be factorized, so we can write it as 3 cube into 37. So which can be further written as f of 3 whole cube into f of 37. Since we need the least value for this, we need least value
of this. So I can say F999 will be equal to 2 cube into 3, that is 24. So this will be your required result. I hope solution is clear. जिनको नहीं समझ आया है, go back to the video and watch the solution once again.